नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैयद सौबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश .com। ये वीडियो खास करके हम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जो अगले साल यानी कि 10th और 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। उनको इस साल ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसे सवाल हैं। अब इन सवालों के लिए चाहिए होती है एक्सपर्ट एडवाइस, इसीलिए हम आपको एक्सपर्ट से मिलवाने वाले हैं आज। लेकिन उससे पहले अभी आपको एक स्क्रीन पर हम एक पोल दिखा रहे हैं, जो कि आप अभी देख सकते हैं, जहाँ पर हमने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर एक सवाल पूछा था और आपसे जानने की कोशिश करी थी, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सवाल अगर मैं आपको देख रहे हैं, तो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो सवाल था, बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन क्लासेस के साथ तैयारी करना आसान है या फिर नहीं? तो करीब 4.6 थाउज़ेंड जो है हमारे पास वोट्स आए, जिसमें नहीं कहने वाले 79% थे, जो कि एक बहुत बड़ी जो है संख्या है। अगर हम देखें करीब साढ़े 4-5 हज़ार जो स्टूडेंट्स ने वोट किया है और हाँ कहने वाले यानी कि ऑनलाइन क्लासेस से उनको मदद मिलती है और ऐसे कहने वाले 21% लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं जब वो पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल की क्लासेस की अगर बात करें तो ऑनलाइन होती हैं। तो इन्हीं सब जो सवाल, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जानने के लिए, उनके सॉल्यूशंस खोजने के लिए हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कौशिक सराफ जी से, जो कि एक एक्सपर्ट हैं और सीईओ एंड फाउंडर हैं सिमेटिक एडुटेक के। और उनसे ही मिलते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मीट मिस्टर कौशिक। हाय कौशिक, हाउ आर यू? I'm good. I'm good. Hi, Sawan. How are you? आई एम गुड कौशिक, थैंक यू सो मच, हमें आपने टाइम दिया। देखिए, आपने यहाँ पर अभी मैं आपके साथ जुड़ा ही हुआ था और आपने बहुत सारी चीज़ें सुन भी ली होंगी। तो जिस तरह से हमने पोल किया और वहाँ पर देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, क्लास 12th के, जिनको अगले साल यानी कि 2021 में बोर्ड एग्जाम देना है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ऑनलाइन लर्निंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, खास करके बोर्ड एग्जाम्स के लिए? सबसे पहला, जैसे ऑनलाइन लर्निंग अगर हम लोग कर रहे हैं, इट डिपेंड्स कि व्हाट मोड ऑफ ऑनलाइन लर्निंग वी आर ऑप्टिंग, कि जो लर्निंग के मोड्स हैं वो किसको हम लोग पसंद कर रहे हैं और किसके थ्रू हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग में भी डिफरेंट मोड्स आ गए हैं, कि जैसे आजकल जो जनरिकली जो बच्चे सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो हुआ यूट्यूब। यूट्यूब को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट यूट्यूब इज़ नॉट क्यूरेटेड फॉर लर्निंग। इट्स मेनली क्यूरेटेड टू शेयर द मीडिया, लाइक ऑडियो और वीडियोस फाइल को शेयर करने के लिए वहाँ बना गया। इट्स गुड कि हम लोग कंटेंट्स को देख के समझ जाते हैं और चीज़ों को समझ के फिर उसको लर्न कर लेते हैं। तो इट्स जनरली डिपेंड्स कि इवन इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम ए विकीपीडिया, जो अगर हम लोग कोई सॉरी माफ कीजिएगा, अगर हम लोग कोई पीडीएफ और पीपीटी या प्रेजेंटेशंस को भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो वी कैन नॉट से कि ये सारे मोड्स और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन लर्निंग में आ जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्टिंग्विश करने पड़ेंगे कि लर्निंग बेसिकली कहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे आप इंटरेक्शन कर रहे हो अपने टीचर्स के साथ। जस्ट लाइक क्लासरूम में जब आप पढ़ते हो तो आप इंटरेक्शन करते हो अपने टीचर्स के साथ। तो अगर वैसा इंटरेक्शन अगर आपका हो रहा है ऑनलाइन मोड में, तो देन यू कैन से कि या वी आर एक्चुअली हैविंग एन ऑनलाइन क्लास, एंड अदरवाइज वी आर जस्ट गेटिंग द कंटेंट एंड एवरीथिंग फ्रॉम द ऑनलाइन मोड। So these all are different form of online learning that we are actually, this generation is actually using right now. तो उसमें से कौन कौन से मोड्स आप लोग चुन रहे हैं और कौन कौन से मोड्स के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इंटरेक्टिव अभी सेशंस ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, राइट? अगर हम आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो, तो आई एम जस्ट राइट नाउ गिविंग यू आंसर, राइट? और अगर आप कमेंट्स में जैसे सेक्शन में उन लोगों ने पूछा, तो उन लोग मेरे से लाइव नहीं पूछ पा रहे, या आप हम लोगों से लाइव नहीं पूछ पा रहे, वो कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछे, जहां तक हमें समझ में आएगा वहां तक हम लोग उनको आंसर देंगे। इफ इट वुड बी बेटर कि अगर वो 70 या 79% जो भी लोग डाउट्स थे वो अगर हमारे साथ आ जाते, तो हम लोग उनको शायद माइट भी वन बाई वन करके, शायद सबके डाउट नहीं, मैं नहीं बोल सकता सबके डाउट हम लोग क्लियर कर पाते, बट हाँ, कुछ लोगों की, तो मैक्सिमम लोगों की शायद हम लोग डाउट्स क्लियर कर पाते हैं। तो एडवांटेजेस में यही चीजें आ जाती हैं कि आप किस मोड्स में आप पढ़ने जा रहे हो। उस मोड्स में अगर आपके पास इंटरेक्शन है, तो इंटरेक्शन होने से आपके पास टीचर टच और ह्यूमन टच जो ऑफलाइन क्लास में आपको मिलता था, वो चीजें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हो और इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे आपको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी, आपको वहां पे वो चीजों के लिए वेट करनी पड़ेगी।
वंस द पर्सन की जिनके थ्रू आप पढ़ रहे हो वो उसके बाद आपको रिप्लाई करते हैं जिस टाइप से। तो ये एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑनलाइन लर्निंग के अंदर में भी डिफरेंशिएट हो गई है। डिफरेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज एंड मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट आर स्टिल यूजिंग यूट्यूब, जो कि एक मीडिया प्लेटफॉर्म है। इट्स नॉट बैड एक्चुअली इफ समवन इज शेयरिंग दोज कंटेंट ओवर द यूट्यूब, तो उससे भी अगर हमें सीखना है, बट जस्ट लाइक कि डाउट्स वो क्लियर नहीं हो पाएंगे एट द सेम इंस्टेंट। जो डाउट्स हमारे मन में बन रही है वो हम लोग वीडियो देख के शायद ना क्लियर कर पाए until unless we got a interaction from teachers। हाँ। ओके तो कौशिक, यहाँ पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो आपने कही कि इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी यूट्यूब पर पढ़ाई कर रहे होते हैं तब आप इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स रह जाते हैं, क्योंकि क्योंकि वहां पर एक तरफ से सिर्फ आपको नॉलेज मिल रही है, आप टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हम स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पर देखा गया है कि स्टूडेंट्स को किस तरह की प्रॉब्लम आती है कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट को वो चूज करते हैं, लेट्स से कि मैथ्स है, मैथ्स में अगर इतना ज्यादा स्टूडेंट जो है फोकस नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो शायद इतना परफेक्ट नहीं है मैथ्स को पढ़ने के लिए, तो उस टाइम होता क्या है कि फोकस चेंज होने लगता है कि अभी आप ऑनलाइन पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन साथ में कुछ और कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन में इसको कैसे टैकल किया जाए? हाँ, इस सिचुएशन में देखिए इसमें रीजंस क्या हो रही हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशंस बन रहा है। ऑल ऑफ दिस सडन हम लोगों ने फोर्स किया अपने आप को कि हम लोग किसी भी तरह लर्निंग को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करें, रादर देन गोइंग ऑफलाइन। ऑनलाइन में हम लोग शिफ्ट हुए। तो टीचर्स जो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जो हमेशा से बोर्ड पे चौक और बोर्ड से पढ़ाते थे, दे आर नॉट अडेप्टेबल फॉर दी ऑनलाइन लर्निंग की। वो उस टाइप से मे बी ऑनलाइन लर्निंग में वो इतना पेडागोजीज को यूज नहीं कर पा रहे हैं जिस वे में बच्चों का इंटरेक्शन बना रहे। और उस केसेस में टीचर आर वेरी, मतलब आपको प्रॉब्लम अगर हम लोगों के पास आ जाएगी तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। जो जितने भी टीचर्स ऑनलाइन स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट प्रो टू टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजीज को उतना अच्छा यूज नहीं करना जानते हैं। एंड इवन उस स्कूल के पास भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। इवन अगर हम लोग जूम पे बात कर रहे हैं तो दिस इज एक्चुअली अ मीटिंग प्लेटफॉर्म, राइट। अगर हम लोग कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल पे बात कर रहे हैं, स्काइप हो गया एंड एवरी अदर थिंग, दीज आर मीटिंग प्लेटफॉर्म, नॉट एक्चुअली डिजाइन टू टीच और लर्निंग प्लेटफॉर्म, राइट। तो वो लर्निंग प्लेटफॉर्म है ही नहीं। तो उसमें बहुत सारे बच्चे, उसके आपको नंबर्स और फोटोज मिलेंगे, एक दूसरे से बच्चे इंटरेक्ट करने लगते हैं। एग्जैक्टली यही होता है जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ वाला अगर कोई बच्चा खाली दिख रहा है तो मैं उससे इंटरेक्शन करना चालू कर दिया। फिर टीचर्स को प्लेटफॉर्म नहीं फ्रेंडली होने की वजह से वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे पूरे क्लासरूम को मैनेज कर सके। इट्स नॉट अबाउट वन टू वन, इट्स अबाउट कि एक टीचर एक साथ 40 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का कोशिश कर रहा है, विच द ऑन ए प्लेटफॉर्म विच इज नॉट एक्चुअली डिजाइन फॉर ए लर्निंग। मोस्टली 90% और मोर देन 99% स्कूल में जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स यूज हो रही हैं, these are not actually designed for learning, but better way it's actually gaining a response if we actually, अगर इसमें भी solutions निकल सकते हैं। we know कि टीचर्स उतने अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ प्रो नहीं है। इवन स्टूडेंट कैन हैव ए लेसन और कोऑर्डिनेशन कि अगर बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर ले कि या टीचर्स का अगर एक बार सेशन आ रहा है, वी कैन वेट एंड वी कैन कम्युनिकेटली, अगर आपको कम्युनिकेटली भी अगर आपको भेजना है क्यूरीज और डाउट्स को तो एक साथ बना के भी आप लोग भेज सकते हो, जस्ट लाइक कि 4 और 5 पीपल ग्रुप। इफ यू आर इंटरेक्टिंग इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म योरसेल्फ, कि जो अपने में ही ऑनलाइन में चैट कर रहे हैं और एवरीथिंग, वहां पे वो क्यूरीज बना के टीचर्स को थ्रो कर सकते हैं। अगर 5-5 बच्चों का क्यूरीज निकलता है और टीचर्स के पास आता है तो दे कैन एक्चुअली हैंडल द सिचुएशंस बेटर। वहां पे सिचुएशंस को ज्यादा बेटर वे में वो लोग मैनेज कर पाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। कौशिक, यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बातें बताई। यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स हैं जिनको स्टूडेंट्स अभी जो देख रहे हैं इस वक्त वो नोट करना चाहेंगे, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप ज़रूर इन बातों पर अमल करना भी सीखिए। देखिए, ये बात तो सही है कि टेक्नोलॉजी अभी उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है हर जगह आपके पास मोबाइल फ़ोन्स उपलब्ध नहीं है, हर जगह नेटवर्क नहीं है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल भी हमारे पास आए हैं जो हमने सवाल पूछा था अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर। तो उन सवालों में भी ये पूछा गया कि टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल नहीं है, जो वीकर सेक्शन है उनके पास जो डिवाइसेस हैं वो नहीं है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और ऑनलाइन उनके स्कूल के क्लासेस चल रहे हैं,
तो ये बात हो गई कि वो ऑनलाइन स्कूल्स पे उनके क्लासेस जो चलते हैं वो तो पढ़ लेते हैं, बट जब सेल्फ स्टडी की बात आती है तो सेल्फ स्टडी में कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करें, उस पे अगर आप कुछ बताना चाहें कौशिक। डिफरेंट सोर्सेज हैं। जैसे कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी जनरली, मैं अभी जितने ऑनलाइन क्लासेस की बात किया था, वो जितने भी हम लोग अभी कंटेंट यूज कर रहे हैं, दीज आर एक्चुअली मेड फॉर सेल्फ स्टडी। अगर आप यूट्यूब देख रहे हो, दीज आर एक्चुअली मेड फॉर सेल्फ स्टडी, वहां से हम लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। दीज आर नॉट एक्चुअली मेड फॉर लर्निंग। दोज प्लेटफॉर्म विच बेसिकली पीपल आर शेयरिंग वीडियोज एंड कंटेंट, वो बेसिकली सेल्फ लर्निंग के लिए बना हुआ है। वहां से हम लोग लर्न नहीं कर सकते अनटिल अनलेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है पॉसिबल, उसके बिना हम लोग लर्न नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उस केसेस में अगर आपको डाउट्स आ रही है, लाइक ज्यादातर बच्चे आज के डेट में लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं, या 12 बजे या 11 बजे, जितने भी रात को स्टडी कर रहे हैं, उस दौरान अगर उन्हें कोई समस्या आती है या डाउट्स आती हैं, उस समय उनके पास कुछ ऐसा सिचुएशन चाहिए कि वहां पे वो हेल्प चाहिए, तो देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो जा सकते हैं। इवन हमारा प्लेटफॉर्म हुआ साइमेटिक, वहाँ पे भी हम लोग लाइव डाउट्स प्रोवाइड करते हैं 24/7, कि बच्चों को अगर कभी भी प्रॉब्लम आती है, इवन फ्रॉम क्लासेस, जैसे हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है जिसमें क्लासेस चलती है, बट अगर रात को भी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और रात को भी अगर आपको समस्या आ रही है, तो आप लोग कभी भी डाउट्स के लिए हमारे पास आ सकते हैं। डाउट्स आप कभी भी पूछ सकते हैं। इवन देयर आर डिफरेंट फोरम्स ऑल्सो, डिफरेंट लर्निंग फोरम्स है जहाँ पे आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट एक दूसरे का कम्युनिटी फोरम है, जहाँ स्टूडेंट एक दूसरे को हेल्प करना है। इट्स नॉट अबाउट कि टीचर्स आपको हमेशा जरूरत होता है, हम लोग दोस्त से भी सीखते हैं, राइट। मैंने जब पढ़ाई किया था और आपने भी जब पढ़ाई किया होगा, या जितने लोगों ने भी पढ़ाई किया था, उसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर रहा था कि हमारे दोस्त जिन्होंने हेल्प किया और हमने भी उन्हें हेल्प किया, तो वो स्टूडेंट कम्युनिटी फोरम्स भी हैं। आजकल तो बच्चे इतने ज्यादा तेज हो गए हैं कि वो लोग अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के रखे हुए हैं। 100 बच्चों के सही बात। ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि सिचुएशन हमें कहीं और ले आया, बट इसमें भी कुछ अच्छी चीजें हुई कि बच्चे लोगों ने भी कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जिसमें वो लोग भी खुद के सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप लोग 50 बच्चों का क्लासरूम है, तो आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, जहाँ पे आप लोग अपने क्यूरीज डाल सकते हैं और वहां से आप लोग को कोई ना कोई जवाब देने वाला रहेगा। इससे आप लोग के बीच की दोस्ती भी बनी रहेगी और इंट्रैक्शंस भी बने रहेगा, जस्ट लाइक क्लासरूम में जैसे चलता था। और इवन आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे 24/7 भी आपको मिलेगा डाउट्स का सॉल्यूशन। और डिफरेंट और भी बहुत सारे फोरम्स हैं, कुछ कुछ फोरम्स हैं जिनमें आप जाओगे तो वहाँ पे आपको माइट भी टीचर से इंटरेक्शन पर्टिकुलर डे पे मिल जाएगा। आप एक हफ्ते में अपना डाउट्स को क्लियर कर लो या जमा कर लो, और एक वीक में जाके आप टीचर से इंटरेक्ट कर लो। तो डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स हैं या। हाँ, देखिए कौशिक, यहाँ पे बात जो अभी तक समझ में आई हो, क्योंकि अब ये कोविड-19 आने की वजह से जो चीज़ हमें कुछ सालों बाद अगर कहें तो मिलने वाली थी, वो एकदम से हमारे पास आ गई है और एग्जैक्टली। उसको अडॉप्ट करने में मुश्किलें हो रही हैं। स्टूडेंट्स को भी हो रही हैं, टीचर्स को भी हो रही हैं। तो इसके लिए हमने कुछ सवाल पूछे थे, खास करके क्लास 10th और क्लास 12 के लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट साल है और 6 महीने से ज़्यादा लगभग हो चुके हैं जब स्कूल्स बंद हैं। हालाँकि कुछ स्टेट्स में रियायत के साथ स्कूल्स खोले गए हैं, कुछ जो पाबंदियाँ हैं उनके साथ खोले गए हैं कि जहाँ पर 9 से क्लास 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, वो गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं अपने टीचर से। लेकिन अभी जो ऑनलाइन का जो आपने अभी तक क्लासेस करी हैं, वो चलने वाली हैं आगे भी। तो बहुत सारे सवाल हमारे पास स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। तो एक सवाल अंजू पांडे का है, उनका सवाल हम यहाँ पर ले लेते हैं और आपसे उनके बारे में जवाब अगर आप देना चाहें तो। यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने सवाल ये पूछा था कि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं घर में कि रेगुलर जो रूटीन था स्कूल का, वो उनका छूट गया। अब वो रेगुलर रूटीन को ऑनलाइन क्लासेस के साथ टैकल कर पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो वो किस तरह से इसको टैकल करें? सबसे पहले जैसे वर्किंग क्लास, ये पैंडेमिक में सबका रूटीन्स को खराब किया है, राइट। अंजू को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये नहीं है कि आपके साथ सबसे पहले हुआ, बट अगर आप डिसिप्लिन नहीं खोए, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। अगर मेरे पैंडेमिक हुआ था, सबके साथ स्टार्ट हुआ था, तो मैं भी एक हफ्ता शुरुआत, झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, एक हफ्ता मैं भी घबराया हुआ था कि क्या होने वाला है। इवन 2 दिन तक तो लोग सोच ही रहे थे कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। राइजिंग नंबर्स एंड द मीडियाज में जो फ्लो हो रहे थे न्यूज, उससे मैं बोलना चाहूंगा कि मोर देन 90% लोग घबरा चुके थे, सबके रूटीन डिस्टर्ब से। बट आगे वही बढ़ पाता है जो रूटीन्स में डिसिप्लिन लाएगा। एक हफ्ते बाद मैंने भी अपने डिसिप्लिन लाए कि नहीं, मैं 9 बजे अगर मैं फ्रेश होके तैयार हो जाता हूँ, 9 o'clock तक मैं शुरुआत से मैं तैयार हो जाता था, मैं रेडी अप हो जाता था ऑफिस के लिए, तो 9 बजे तक
घर पे भी रेडी अप हो जाऊंगा ऑफिस के लिए, और घर से ही मैं ऑफिस चालू करूंगा। तो वैसे ही अगर आपका 9 बजे क्लासेस चालू होता था स्कूल्स का, तो आप एग्जैक्टली स्कूल्स के फ्लो में ही, स्कूल्स के एनर्जी के साथ ही आप उसको पढ़ना चालू कीजिए। जो जो पॉइंट्स है, बस वो तो तरीका है कि चलो ठीक है, आज के डेट में हमारे पास ऑल ऑफ द सडन वैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं आ सकता, ऑल ऑफ द सडन हमारे पास वैसे टीचर्स नहीं आ सकते जो ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे होंगे। देयर आर फ्यूज, इट्स नॉट कि एकदम नहीं है दुनिया में, बट हाँ, आप अगर वहां पे, अगर आपके पास नहीं है वो चीजें और नहीं आप ले पा रहे हैं या नहीं आपके पास है, तो भी आप एक मॉड्यूल्स तो बना सकते हैं ना, जस्ट लाइक सेल्फ लर्निंग ग्रुप मैंने बताया कि वहां से आप क्वेश्चन फोरम बना के पूछ सकते हैं। वैसे करके एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, जस्ट लाइक कि वो जो साइकिल चलाने में हमें टाइम लगती थी स्कूल पहुंचने में, वो टाइम में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अब ऑनलाइन जा रहे हैं तो उसमें क्या यूज कर सकते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट थिंग वी हैव टू मेक। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं अगर अंजू को बोलना चाहूंगा कि आप डीमोटिवेट मत होइए। आपको डीमोटिवेट होने का जरूरत नहीं है। इट्स नॉट ओनली यू एंड इट्स नॉट ओनली इंटायर दिस वर्ल्ड, इट्स जस्ट अबाउट द चेंज इज बिगनिंग। एक चेंज आ रहा है, उसके साथ हम लोग को अडॉप्ट होना है, एक टेक्नोलॉजी के मीडियम से अब पढ़ना है। इट्स जस्ट लाइक एक एरा खत्म होता है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको एक एरा बदलता हुआ और लर्निंग का एक डिफरेंट एरा में आप खुद को बदलते हुए देखें, कि सो दैट आप फ्यूचर को बताएं कि हमारे टाइम पे ये चीजें शिफ्ट हुई थी। इट्स नॉट लाइक दैट कि ऑल ऑफ द सडन चीजें। तो यू आर फॉर्चुनेट पीपल, नॉट कि आप लोग एकदम वो हो, और डिमोटिवेट होने का जरूरत नहीं है इस चीजों में। ओके, तो ये बहुत अच्छी बातें आपने यहाँ पर बताई अंजू के लिए, और होपफुली ये पॉजिटिव जो बातें हैं वो अगर आप अडॉप्ट करती हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि आप देखिए, पैंडेमिक जो सिचुएशन है वो किसी को नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है, और हमें भी नहीं पता था कि कल से हम ऑफिस नहीं जाएंगे। और हम फिर जिस तरह से हमने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया, और देश में और यहाँ तक कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, और सभी लोग घर से काम कर रहे हैं। वैसे ही स्कूल्स के साथ भी हुआ। अब लेकिन ये बात आती है आपके ऊपर कि आप कैसे उसको टैकल करती हैं, आप अपना जो रूटीन है उसको कैसे बनाती हैं। जैसे कि आपने भी कौशिक बताया यहाँ पर कि आपको एक प्रॉपर्ली डिसिप्लिन के साथ रूटीन बनाकर उस पे काम करना होगा, और ये आप ही कर सकते हैं, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है। एक और सवाल है, अभिषेक गोयल हैं, जो हमसे पूछ रहे हैं कि स्कूल के जब वो क्लासेस करते हैं तो वहाँ पर वो सफिशिएंट नहीं है उनके कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो यहाँ पर बात वही सेल्फ स्टडी की आ जाती है। तो इस सिचुएशन में वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कि जब उनको क्लास हो रहे हैं और चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो वो क्या करें? और सबसे पहला बात बोलूंगा कि हाँ, डाउट्स आ रहे हैं, राइट। डाउट्स के लिए मैंने अभी भी बताया कि मेरा प्लेटफॉर्म है, और अदर्स फोरम, आप लोग खुद सेल्फ हेल्प फोरम भी बना सकते हो और बाकी जगह भी जा सकते हो, जिसके थ्रू आपके डाउट्स जो जो सॉल्व कर रहे हैं इंस्टेंट वे में। जस्ट लाइक कि आज मैं, मेरे को कुछ समस्या आ रही है और वो 4 दिन बाद मेरे को वो समस्या का हल मिल रहा है, तो उसमें मजा नहीं आएगा। बच्चे के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरे को आज प्रॉब्लम था ये क्वेश्चन पे, और ये मैं 4 दिन बाद क्यों पूछूं। मैं ऑफलाइन क्लास में तो टीचर्स को उसी समय पूछता था, सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये आप बता दो। तो इस केसेस में आप सबसे बेस्ट चीज वही है कि अगर आप लोग, आपके जैसे जो भी एंथुसियास्ट लोग हैं, 6 लोग 10 लोग, जो अलग टाइप से अपनी सेल्फ स्टडीज भी कर रहे हैं, अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग मीडियम्स पे, तो वो लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि अगर आपको टीचर से उस टाइम पे नहीं मिल रहा, और इवन यू कॉल योर टीचर्स, आपके पास सारे टीचर्स का नंबर है, राइट। जो ऑनलाइन क्लासेस आपको पढ़ा रहे हैं आज के डेट में, आपके पास सारे टीचर्स का नंबर है, आप उनको कॉल कर सकते हो कि सर आप मेरे को 5 मिनट का टाइम दे दो, और उससे आप पूछ सकते हो। इट्स जस्ट अबाउट एडेप्शन, कि वो जो एडेप्शंस नहीं बना पा रहे हैं, वो सोचो कि मेरे को आधा घंटा आपको जाना पड़ रहा था या जो भी चीजें हो रही थी, वो एडेप्शंस बनाना पड़ेगा कि नहीं अब ये तरीका चलेगा, और ये तरीका अब वैसे चलता था। जब ऑफलाइन मोड में जाएंगे तो ये तरीका बेस्ट था, बट ऑनलाइन मोड में मेरे को ये तरीका को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी मैं ले पाऊंगा और वो चीजों को मैं समझ पाऊंगा। तो इट जस्ट एडॉप्शन वाला टेक्निक है जहाँ पे हम लोगों को जाना है। एग्जैक्टली। ओके। कौशिक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो दर्शकों के सवाल थे उनके सवालों के जवाब देने के लिए, और बहुत सारे ऐसे जो डाउट्स थे उनको क्लियर करने के लिए और टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने कौशिक जी से समझा कि किस तरह से आप अब जब ऑनलाइन लर्निंग पे आ गए हैं, खास करके क्लास 10 और क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको डाउट्स कैसे क्लियर करने हैं उसके लिए आपको बताया गया। स्कूल्स के जो आपके रूटीन था उसको कैसे मैच करना है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसके अलावा अगर कोई और सवाल भी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये इंटरव्यू अच्छा लगा, ये इंटरेक्शन अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और देखते रहें जागरण जोश .com। नमस्कार।